तो हेलो ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो में देखो सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले जस्ट पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे कैंडल स्टिक। देखो अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो कैंडल स्टिक पैटर्न आपको आने चाहिए। वो अगर नहीं आएगा आपका प्राइस एक्शन जीरो, उसके बाद ना आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख पाओगे ना कुछ। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कैंडल स्टिक। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एसएनआर। तो एसएनआर का मतलब हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कंफ्यूज मत होना, एस एन आर मतलब क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थर्ड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रिस्क मैनेजमेंट। ये मुझे लगता है ना, ट्रेडिंग मतलब सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट, अनडिसिप्लिन। जिसको रिस्क मैनेजमेंट करने आ गया वो पहले दिन से प्रॉफिटेबल। आप भी बहुत सारे लोग है ना ये गलती कर रहे होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट की वजह से प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। उनको सारी चीजें आती होगी, मतलब सब कुछ एवरीथिंग आ रहा होगा, लेकिन मनी मैनेजमेंट पुअर है इसलिए यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम लोग ये करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनी मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिवरेज के बारे में। देखो फॉरेक्स में लिवरेज एंड मार्जिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लिवरेज। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉट साइज के बारे में। एंड देन ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग प्लान के बारे में। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज ये 6 टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन ये सारे टॉपिक कवर अप करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो इसको अरे इरेज कर देता हूँ सबको। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखो अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है, इस टॉपिक को सिंपल वे में सीखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक में। तो सबसे पहला जो कैंडलस्टिक है ना, उसके लिए आपको समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी। कैंडलस्टिक में ये जो आपको बॉक्स जैसे दिखेगा वो है आपकी कैंडलस्टिक की बॉडी। और ये जो होता है इसको बोला जाता है विक्स। तो इसको बोला जाता है बॉडी और इसको बोला जाता है विक्स। ये भी विक है, ये भी विक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो कोई भी कैंडल जो है, देखो मार्केट ओपन होता है क्लोज होता है। तो ये सारी चीजें, एक हाई लगाता है लो लगाता है, ये समझने के लिए अभी आपको एक समझ में आ गया कि ये जो एरिया होगा, इस एरिया को क्या बोला जाता है, पूरा बॉडी। और ये जो ऊपर का एरिया होगा इसको बोला जाता है विक्स। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि चलो ये अगर कैंडल बन गई है, ओके, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो है जो कि आपको समझनी पड़ेगी। देखो कोई भी कैंडल होगी, मतलब भले वो बुलिश कैंडल होगी या बेरिश कैंडल। देखो दो टाइप की कैंडल होगी, एक तो होगी बुलिश कैंडल जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाती है, एक होगी बेरिश कैंडल जो कि मार्केट को नीचे लेके आती है। तो यहाँ पे मैं कैंडल मार्क करता हूं। देखो भले वो बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो, जो ऊपर का एरिया होगा दिस इज कॉल्ड हाई, दिस इज कॉल्ड लो। भले वो बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो, इसका जो जो लो है हमेशा नीचे होगा, हाई हमेशा ऊपर होगा, ये ध्यान में रखना। और उसके जो एरिया होगा वो होगा बॉडी। अब इसमें भी जैसे दो कैंडल है, अभी थोड़ा हम लोग कैंडल का कलर थोड़ा डिफरेंट रखेंगे तो कंफ्यूज मत होना। जैसे आप लोगों को आदत होगी ग्रीन एंड रेड कैंडल देखने की, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि क्या सिनारियो होता है और एक कैसे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जो पहला जो कैंडल है, अभी जो फर्स्ट कैंडल मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये है आपका बुलिश कैंडल। ओके, ये बुलिश कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं।
तो हमेशा ध्यान में रखना, बुलिश कैंडल, देखो मार्केट अगर प्राइस बढ़ रही है तो वो कहां से बढ़ेगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब प्राइस स्टार्ट कहां हुई, नीचे, कम से लेके ऊपर तक। तो यहाँ पे आपका हमेशा जो मार्केट है, ये मार्केट का क्या होगा, ओपन होगा। ये क्या होगा मार्केट का, लो। ये क्या है, इंडिकेट करता है क्लोज, यानी ये मार्केट का क्या है, हाई। बिकॉज ये कौन सा एग्जांपल है, ये बुलिश कैंडल का एग्जांपल है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, बुलिश कैंडल का एग्जांपल है। देखो सिंपल ध्यान में रखना, मार्केट अगर ओपन हो रहा है और मार्केट को ऊपर जाना है, कम प्राइस में ओपन होके ज्यादा प्राइस में मार्केट बढ़ गया, तो ओपन कहाँ होगा, नीचे, कम प्राइस में। और बढ़ेगा मतलब जो लेवल तक बढ़ा वो आपका हाई होगा, जहां पे बंद हुआ वो आपका क्लोज, और कितना लो लगाया उस दिन का वो आपका लो यहाँ पे आ गया। अब जो बेरिश का एग्जांपल लेते हैं, तो बेरिश के एग्जांपल में थोड़ा कलर क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज रखता हूँ। थोड़ा बेरिश का जो एग्जांपल है, कलर जो है ना उसका रेड रखा है। अब यहाँ पे अपना हाई तो फिक्स है, लो फिक्स है, ये दोनों कोई भी इसमें चेंज नहीं होगी। बट देखो मार्केट में प्राइस गिरी है, मतलब क्या हुआ है, ऊपर से प्राइसेस नीचे आई है, तो आपका ओपन यहाँ पे होगा और क्लोज नीचे। बस इतना डिफरेंस ध्यान में रखना है, ओपन क्लोज, बुलिश में ओपन नीचे होता है, बेरिश में ओपन ऊपर होता है, बस इतना समझ लो। चलो आगे, होप अभी ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें सीखनी है। देखो हमें इसमें बहुत सारे पैटर्न्स होंगे, वो भी पैटर्न हम लोग ट्राई करेंगे कवर अप करने का सब कुछ। बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ सीखने का ट्राई करो। अब आपको समझ में आ गया कैंडलस्टिक के बारे में। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब जो वो समझने से पहले हमें ना समझनी पड़ेगी स्ट्रेंथ। ये जो बुलिश की बॉडी है यहाँ पे और इधर विकेट, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ पे लो लगाया और यहां से यहां तक ऊपर गया। मतलब मान के चलो कि ये 10 रुपए पे ओपन हुआ और ये क्लोज हो गया 90 रुपीज पे, हाई लगाया 100 रुपए का। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि बायर्स में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अब सेम इसमें क्या होता कि अगर इस तरीके से कैंडल होती और ऊपर से यहाँ पे क्लोज होती, ये हाई हो जाता, मतलब यहाँ पे समझ लो कि 1 रुपए पे ओपन हो गई, मतलब यहाँ पे लो कितना लो लगा है, 1 रुपए का, हाई कितना है, ओपन कितना है, 10 रुपए का, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 60 रुपीज। मतलब इस कैंडल में हमें क्या दिख रही है, स्ट्रेंथ दिख रही है कि बायर से ज्यादा है। इसमें क्या दिख रहा है कि भाई प्राइस तो ऊपर गई थी 100 रुपए तक, लेकिन क्या हो गया, वहां पे सेलर एक्टिवेट हो गए और उन्होंने प्राइस पुश की नीचे। मतलब कैंडल कहाँ पे क्लोज हो गए, 60 रुपीज पे। और हमें क्या दिख रहा है कि चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कि जहां पे इस तरीके से बॉडी, ये चलो यहाँ पे मान के चलो 1 रुपीज, ये आपका 10 रुपए, ये क्लोज हो गई 25 रुपए पे, ये आपका हाई कितना है, 100 रुपए। इससे हमें क्या पता चल रहा है, स्ट्रेंथ कम हो रही है बायर्स की। जो बॉडी है वो क्या इंडिकेट करती है, स्ट्रेंथ, भले वो सेलर्स की हो या बायर्स की हो। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई है। यहाँ पे क्या है, कम हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे थोड़ा और कम, और ये बहुत कम। तो ये हमें कैंडलस्टिक पैटर्न में पता चलेगा आगे। तो सेम गोज विद द बेरिश। अब जैसे बुलिश का है, सेम गोज विद द बेरिश। आपको इसी तरीके से क्या होता है, बॉडी के ऊपर से हमें पता चलता है कि जो स्ट्रेंथ है वो कम है या ज्यादा है बायर्स और सेलर्स की। चलो आप जल्दी से कमेंट में बताओ कि इसमें फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल अगर मैं मार्क करूंगा, तो आप लोग मुझे बताना कि अब ये 3 कैंडल्स है यहाँ पे।
तो इन 3 कैंडल्स में आप मुझे बताओगे कि आपको क्या नजर आ रहा है। इसमें ये जो बॉडी बड़ी है, ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है। तो आई ऑफकोर्स ये वाली क्या होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि बॉडी बड़ी है। इसमें क्या है कि जहां से यहाँ पे ओपन हो गया मार्केट, मतलब चलो मान के चलो कि उस दिन का जो हाई था 100 रुपए था, ओपन कितने में हो गया यहाँ पे, 45 पे या 50 पे ओपन हो गया, क्लोज हो गया यहाँ पे 30 रुपीज पे, और लो कितना लगाया, 10 रुपए का। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, स्ट्रेंथ कम दिख रही है। लेकिन अगर हम बात करें इस केस में, तो यहाँ पे हाई कितना है, 100 रुपए, ओपन कितने पे हुआ प्राइस, 90 रुपीज पे, क्लोज कितने पे हुआ, 50 रुपीज पे, और लो कितना लगाया यहाँ पे, ये आप लोग देख रहे हो कितना लो नीचे है। तो यहाँ पे क्या है, बायर्स ने प्राइस को पुश किया है अपसाइड में। तो ये स्ट्रेंथ वाइज हम लोग कंपैरिजन करेंगे आगे। लेकिन आई होप अभी ये बॉडी के ऊपर से समझ में आ रहा होगा कि कौन ज्यादा ये डोमिनेट कर रहा है मार्केट में। तो जो नेक्स्ट होगा हमारा, वो होगा बॉडी। तो हम कुछ पैटर्न्स हैं जो कि समझने का ट्राई करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला जो पैटर्न है वो है मारूबुजू। और ये बुलिश मारूबुजू, बेरिश मारूबुजू। देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसकी विक जो होती है ना बहुत छोटी होती है या ना के बराबर होती है, वो हो गया आपका मारूबुजू कैंडल, जो कि स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। अगर ये सेम बेरिश बनेगी तो क्या होगा, ये सेलर्स की स्ट्रेंथ इंडिकेट करेगी। ये पहला पैटर्न हो गया, इसको बोला जाता है मारूबुजू, जो कि एक क्या शो करता है मार्केट में, स्ट्रेंथ शो करता है बायर्स और सेलर्स की। अब जो नेक्स्ट जो पैटर्न है, देखो यहाँ पे, अब मैं डायरेक्टली पैटर्न की तरफ जा रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो जो इंपॉर्टेंट है ना वही सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यूट्यूब पे लाखों वीडियोस मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं जो कवर अप कर रहा हूँ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है। देखो पहले हम लोग बात करेंगे बुलिश रिवर्सल पैटर्न के बारे में। तो बुलिश रिवर्सल मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट में जो बेरिश स्ट्रेंथ था वो कम हो गया और मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है। मार्केट क्या हो रहा था, यहां से एक जगह से गिर रहा था और गिरते गिरते क्या हो गया, नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सेलर्स दिख रहे हैं, जो कि क्या है, कंटिन्यू बेरिश कैंडल बन रही है, मतलब क्या है, सेलर्स है मार्केट में। लेकिन ऑल सडन मार्केट में ऐसा कैंडल बन गया जो कि इसके विक के ऊपर क्लोज हो गया। दिस इज कॉल्ड बुलिश एंगल्फिन पैटर्न। इसने क्या किया, एंगल किया बेरिश कैंडल को। तो ये पैटर्न क्या हो गया, बुलिश एंगल्फिन पैटर्न। अब जो नेक्स्ट पैटर्न है जो कि हम लोग जिसपे ट्रेड कर सकते हैं, वो है आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न। देखो सेम, अब की अगर हम बात करेंगे सेम बेरिश एग्जांपल की, तो मार्केट गिर रहा है, गिरा, और एक बेरिश कैंडल जो लास्ट बनी, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी। देखो डोजी हमेशा इंडिकेट करती इनडिसीजन इन मार्केट। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाती है, तो ये 3 कैंडल का मिलके एक पैटर्न बनता है जिसका नाम होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार ये रिवर्स करता है मार्केट को। तो देखो दो ही पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपका मॉर्निंग स्टार और दूसरा बुलिश एंगल पे। सेम बेरिश कंडीशन, बेरिश सिनारियो में हमें क्या देखना पड़ेगा, बेरिश एंगल फिर इवनिंग स्टार। चलो, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये पैटर्न कवर अप कर लेंगे हम लोग। अब चलो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर गया यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे ये जो कैंडल की जो बॉडी है, देखो बेरिश कैंडल की जो बॉडी से, जो बुलिश कैंडल थी उसके बॉडी से बेरिश कैंडल की क्या हो गई, बॉडी बड़ी हो गई। मतलब यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ शो कर रही है, सेलर्स की स्ट्रेंथ। और ये आपका पैटर्न बन गया बेरिश एंगलफिन पैटर्न। मतलब दो कैंडल का मिलकर क्या पैटर्न हो गया, ये बेरिश एंगलफिन पैटर्न। और सेम इसी में अगर यहाँ पे
सेम इसी में अगर ये लास्ट बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पे अगर डोजी बनती है और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बन गई स्ट्रॉन्ग, जो कि इसके लो के नीचे क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग हो गई तो ये क्या पैटर्न बनेगा, इवनिंग स्टार पैटर्न। तो ये कैंडलस्टिक में इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये सेम पैटर्न आपके इससे रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक जो कवर अप करने का जो टॉपिक था वो हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसएनआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या इंडिकेट करते हैं। देखो मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जा सकता, हमेशा मार्केट नीचे नहीं आ सकता। तो ये सारी चीजों के लिए पहली बात तो सपोर्ट मतलब क्या होता है। सपोर्ट मतलब डिमांड। सपोर्ट क्या करता है, डिमांड शो करता है। और रेजिस्टेंस क्या शो करता है, सप्लाई। मार्केट चलता है दो चीजों पे, सप्लाई एंड डिमांड। अगर देखो, अगर मार्केट में, चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर मार्केट में एक डेली लाइफ का कुछ एग्जांपल लेते हैं। आप प्याज खरीदते हो मार्केट से और अभी मान के चलो प्याज 100 रुपए किलो है। तो ये बढ़ा क्यों है रेट, क्योंकि मार्केट में प्याज अवेलेबल नहीं है और लोग लेने वाले ज्यादा है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में लगने वाली चीज है। तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो गया कि प्याज के रेट क्या हो गए, बढ़ गए। लेकिन मान के चलो बहुत सारे क्वांटिटी में प्याज आ गया मार्केट में, लेने वाले क्या हो गए, कम हो गए, तो उस केस में क्या होगा, गिर जाएगा। तो पहले केस में क्या थी, डिमांड था मार्केट में, इसलिए प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। सेकेंड केस में क्या हो गया, बहुत बल्क में माल आ गया, प्राइस नीचे गिर गई। सप्लाई आ गई, इसलिए क्या हो गया, प्राइस नीचे गिर गई। और इसी तरीके से कोई भी मार्केट हो, भले इंडियन स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटीज हो, सब इसी तरीके से वर्क करता है। ये सारा गेम सप्लाई डिमांड का है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आपको कैसे उन सारी चीजों को मास्टर करना है उसके लिए मैं कुछ बताऊंगा आप लोगों को। और ये कैसे वैलिड होते हैं, कैसे इनवैलिड होते हैं, हर एक चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे। तो पहले तो जो सपोर्ट कैसे हम लोग देखते हैं कि मार्केट में एक सपोर्ट से, देखो ये इसकी साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। बस ऐसे रटो मत कि ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे एक स्टॉक था, समझ लो स्टॉक की बात करते हैं कि स्टॉक था 10 रुपए में, जो कि 10 रुपए से बढ़ के यहाँ पे हो गया 30 रुपीज। तो 30 रुपीज में कोई खरीदने वाला नहीं था, तो वो स्टॉक आ गया फिर से गिरते गिरते 10 रुपए पे आ गया। अब जो लोगों को पता चला कि भाई 10 रुपए का स्टॉक 30 रुपीज हो रहा है, मतलब उन्होंने अगर मार्केट में 10 रुपए लगाए होते तो उनके प्राइस कितनी हो गई होती, 30 रुपीज, मतलब 20 रुपीज का क्या होता है यहाँ पे उनको प्रॉफिट होता। लेकिन अब यहाँ पे जो लोग नहीं खरीदी कर पाए, वो लोग क्या करेंगे। देखो अभी इन्होंने किसी ना किसी को तो बोला होगा। चलो मान लो यहाँ पे 100 लोगों ने बाय किया, 100 लोगों ने कम से कम 1000 लोगों को बोला होगा कि भाई यार मैंने तो भाई स्टॉक लिया था 10 रुपए का, जो कि 30 रुपए चला गया। अब जैसे ही इस एरिया पे प्राइस मिल रही है लोगों को, मतलब क्या मिल रही है, प्राइस मिल रही है डिस्काउंट रेट में। फिर यहाँ पे 10 रुपए की इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अगर बायर्स ज्यादा होंगे, 1000 10,000 या उससे भी ज्यादा, तो क्या होगा, इसका प्राइस बढ़ेगा। तो ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट यहाँ पे बन गया। और फिर से क्या हो गया, यहाँ पे 30 रुपीज पे जैसी प्राइस आ गई, तो यहाँ पे जिन्होंने लिया था, अब उनको ये भी तो पता है ना कि 30 रुपीज पे आने के बाद प्राइस गिर गई थी। तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और प्राइस क्या हो जाएगी, फिर से नीचे आ जाएगी। फिर ज्यादा बायर्स आ गए, अभी चलो पहले तो 10,000 थे, अभी मान के चलो 30,000 बायर्स है मार्केट में। अब क्या होगा, ये बूम तोड़ देगा इसको, क्योंकि बायर्स क्या है, बहुत ज्यादा है बायर की स्ट्रेंथ। और यहाँ पे लोग को पता है कि यार यार अभी तो प्राइस ये ऊपर जाएगी आज ना कल, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसको बाय कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, वर्कआउट करते, बिकॉज ये साइकोलॉजी है।
साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। देखो, आप हमेशा एक चीज को, आपने अगर कोई एप्पल का स्टॉक खरीदा है तो आप उसको जिंदगी भर होल्ड करके नहीं रखोगे। आपको जब प्रॉफिट दिखेगा तो आप भी उसको बेचोगे। तो सिंपल ये चीज है, और ये चीज चलती है सप्लाई और डिमांड पे। तो आई होप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने ये क्या किया, कवर अप यहाँ पे किया है। अब इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं आपको सबसे बेस्ट टेक्निक सिखाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस की। वी मतलब आपका है सपोर्ट, और जो उल्टा वी जो होता है वो है आपका रेजिस्टेंस। इतना ही ध्यान में रखो, इतना ही। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे चले जाओगे जब भी, तो ट्रेडिंग व्यू पे आपको जाना है लाइन चार्ट। किसमें जाना है, लाइन चार्ट में आप चले जाओ। और लाइन चार्ट में आपको दिखेगा, अगर आपको इस तरीके से चार्ट दिखेगा फिर, तो इस केस में ये जो एरिया है आपका, ये क्या है, आर रेजिस्टेंस। बिकॉज क्या है, ये उल्टा वी जैसा है, तो ये क्या है आपका रेजिस्टेंस। और वी जैसे दिखेगा वो आपका क्या है, सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे आर है रेजिस्टेंस, और जो वी जैसे दिख रहे हैं वो सारे क्या है, सपोर्ट। मैं इसको एस में मार्क कर रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लाइन चार्ट पे शिफ्ट करोगे तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। तो आई होप अभी ये बहुत इजीली समझ में आ चुका होगा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट किस तरीके से। और आप क्या कर सकते हो, कहीं तो फ्यूचर में अगर प्राइजेस यहाँ से इस तरीके से ऊपर नीचे गई, तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक हो गया, क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे आके, सपोर्ट। सपोर्ट, और फिर प्राइस क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऊपर जाएगी। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के इसमें आपको, जैसे आपको ध्यान में रखना है, ये वी वी आपके सपोर्ट है, और जो उल्टा वी है वो आपका क्या है, रेजिस्टेंस। तो ये इतना आई थिंक इनफ है सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है, आप उसमें बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी जाके चेक कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट। देखो, रिस्क मैनेजमेंट मुझे लगता है कि आपको ये सबसे ज्यादा फोकस करने वाला टॉपिक है, और लोग इसी को इग्नोर करते हैं। अगर मैं इंडिकेटर की कोई वीडियो बना दूं ना, तो यहाँ पे लाखों लोग इसको देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ उसका वैल्यू जीरो है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पुअर है, आप 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे मार्केट में से। तो बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट, इसको बोला जाता है आरआर, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आर का मतलब क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग कैसे समझेंगे अभी रिस्क मैनेजमेंट को। देखो, पहले बात तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि आज आप, अगर आपका कैपिटल $100 का है, तो आप जिंदगी भर $100 से ही ट्रेड करोगे क्या, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे $100 से अगर मान के चलो आपने 2% 3% का प्रॉफिट बनाया, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना बनेगा, $2, $3। लेकिन अगर आपके पास यही कैपिटल, अगर हम मान के चलते $10,000 का होता, तो यहाँ पे आपका कितना प्रॉफिट बनता। तो यहाँ पे आप, अगर $1,000 होता, तो यहाँ पे आपका एक 20 से 30% का, $20 से 30 का प्रॉफिट होता। और यही अगर $10,000 का अकाउंट होता, तो आपका $200 से 300 का प्रॉफिट बनता, 2 से 3%। बट अब ये आपको समझना पड़ेगा कि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो इनिशियली पैसा बनाने पे फोकस मत करो। और ये सारा गेम क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है, आरआर का। तो समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, आप चलो मान के चलो आपके पास आपका कैपिटल है $1,000। अब ये $1,000 के अकाउंट पे लोग अंधाधुंध ट्रेड करते हैं। देखो, पहली बात तो ट्रेडिंग में
पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाना इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी हमें भी नहीं समझ में आ रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं धक्के खा के सीखे हैं। तो यहाँ पे $10,000 का अकाउंट है, तो हमेशा ऑलवेज रिमेम्बर 1% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है आपको। अगर आप 1% से ज्यादा रिस्क लेते हो, मतलब 10,000 के डॉलर के अकाउंट पे आपका $10 हो जाएगा। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये जो मतलब आप प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही। तो अगर आपने मान के चलो $10 का रिस्क लिया है, और आपने जो चलो मान के चलो ये सेम रिस्क के साथ अगर आपने एक 20 ट्रेड्स लिए, या 10 ट्रेड की बात करते, चलो सिंपल इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने। आपने 10 ट्रेड्स लिए, 10 ट्रेड्स, तो 10 ट्रेड में आपने क्या किया कि आपके 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस चला गया। क्या हो गया आपका स्टॉप लॉस। और 5 ट्रेड में क्या हो गया, टेक प्रॉफिट आया। अब इस टेक प्रॉफिट में आप क्या कर रहे हो हमेशा, कि आप रिस्क ले रहे हो तो कितना ले रहे हो, $10 का, और आप प्रॉफिट ले रहे हो तो उसके लिए आपको क्या डिफाइन होना चाहिए, आरआर। क्या डिफाइन होना चाहिए, आरआर। आरआर मतलब क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो आप अगर 1:2 में ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप लॉस करोगे तो $10 लॉस करोगे, और प्रॉफिट करोगे तो $20 का प्रॉफिट करोगे। तो यहाँ पे ये जो 5 जो ट्रेड आपने लिए है, चलो इसको पूरा हटाता हूँ, सबको क्लीन करके बात करते हैं मस्त। तो इस केस में जैसे 10 ट्रेड आपने लिए, उसमें से 5 में क्या हो गया, आपका स्टॉप लॉस चला गया, 5 क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है आपका, आरआर 1:2। मतलब आप लॉस हो गए तो कितना दे रहे हो, $10। प्रॉफिट आ रहा है तो कितना दे रहे हो, ले रहे हो $20। तो यहाँ पे आप चलो 5 ट्रेड आपके लॉस में चले गए, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या हो सकता है, एक तो आप सही जाओगे या गलत आओगे, बस इतना ही हो सकता है, इससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आपने जैसे 5 ट्रेड लॉस में गए, तो आपके 10 इंटू $50 का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। लेकिन सेम अगर आप 5 ट्रेड में 5 इंटू 20, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका $100 का प्रॉफिट। मतलब अगर इनको माइनस भी करेंगे तो आपका $50 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में। तो दिस इज द पावर ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, दिस इज द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मतलब आपने 1% का रिस्क रखा है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, 10% का रिस्क, 20% का रिस्क, क्योंकि कैपिटल कम है तो भाई उसको लगा दो कैसे भी और उसको जीरो कर दो, ये सिस्टम होता है। देखो अभी ये रिस्क मैनेजमेंट आपको अभी नहीं समझ में आएगी। अब मान के चलो यही अगर, ये तो यहाँ पे हम लोग $1,000 के अकाउंट की बात कर रहे हैं। आपके पास चलो आपने बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर ली, आपके पास $1 लाख का अकाउंट है। कितने का, $1 लाख का अकाउंट है, मतलब अराउंड 87 लाख समथिंग। आप इसमें 1% कितना होगा आपका, $1,000। $1,000 इसका क्या होने वाला है, 1% होने वाला है। मतलब आपको अगर आपने लॉस किया तो $1,000 जाएंगे, ध्यान में रखना 1%। उस टाइम पे $100 का अकाउंट होता तो कुछ फर्क पड़ता था क्या, नहीं, यहाँ पे फर्क पड़ेगा। बट रिस्क टू रिवॉर्ड आपको भूलना नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आपने 1:2 से अगर ट्रेड किए, तो भी आप यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:3 1:4 होता है। तो यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस से जाते, लेकिन मैं स्टिल अपने ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे आपको अगर ये सेम इसमें अगर आपने किए होते ट्रेड, जैसे कि बात कर रहे हैं $1,000 का क्या करेंगे, लॉस लेंगे, और प्रॉफिट लेंगे तो कितना लेंगे, $2,000 का, सेम। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपने यहाँ पे 5 ट्रेड्स किए, लॉस में जो गए यहाँ पे 1,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका $5,000 का लॉस होगा। और यहाँ पे $2,000 का अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो इंटू 5, तो $10,000 का यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। मतलब अल्टीमेटली आप यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज करोगे, जो कि यहाँ पे माइनस करेंगे तो $5,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10 ट्रेड में से।
दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। और ये अगर नहीं समझ में आ गया ना आपको, तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो, कि ट्रेडिंग आपके लिए बनी ही नहीं। फिर ये समझ के आप है ना यहाँ पे देखना भी मत ट्रेडिंग की तरफ। तो सबसे पहले आपका मोटिव होना चाहिए कि आपको सीखना है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट। और जो मनी मैनेजमेंट है वो आपका इसी तरीके से क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको ये टॉपिक्स इस तरीके से देखने चाहिए। नेक्स्ट है लिवरेज के बारे में बात करेंगे। मैंने लिवरेज पे अभी रिसेंटली एक रील बनाई थी। तो नेक्स्ट अभी बात करते हैं लिवरेज के बारे में। लिवरेज मुझे हंसी उन लोगों पे आती है कि जिन लोगों को लिवरेज के बारे में समझ में नहीं आता। मैंने जो फॉरेक्स के बारे में पढ़ा था ना, एक बुक है टेक्निकल एनालिसिस बाय अंकित गाला एंड जितेंद्र गाला, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग पे बेस्ड है। बहुत अच्छा बुक है। और मैंने पढ़ा था कि भाई मार्केट फॉरेक्स में $7 ट्रिलियन का डेली ऑर्डर फ्लो होता है, और लिवरेज भी बहुत अच्छा मिलता है। तो लिवरेज के बारे में इतना उस टाइम पे नहीं समझ में आया था, लेकिन जब लॉस हुआ ना तब समझा कि भाई लिवरेज क्यों दे रहे हैं अपने को। देखो अपना काट रहे हैं वो लोग, जो ब्रोकर है ना वो अपना काटने के लिए बैठे हैं। क्योंकि जब तक अपन लॉस नहीं करेंगे वो लोग पैसा नहीं कमाएंगे। तो वो लोग लिवरेज क्या है, पहली बात तो आपने देखा होगा कि लिवरेज देते 1:1000। और जो प्रमोट करने वाले वो प्रमोट भी करते हैं कि भाई 1:1000 का लिवरेज है, 1:2000 का लिवरेज मिलेगा आपको। अरे पागल लोग, भाई गरीबों को लूटने के लिए बैठे हैं भेंडी साले। यहाँ पे देखो 1:1000 का अगर लिवरेज आपको मिल रहा है, मतलब आप 1 रुपया आपके पास है, कैपिटल है, तो आप उससे 1000 का ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपका कैपिटल 100 रुपए, तो आप यहाँ पे 100 रुपए है मतलब, तो उसमें अगर 1:2 ये है, तो आप यहाँ पे ये जो जीरोस है इनको ऐड कर दो बस यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई मैं बस 100 रुपए है मेरे पास, और मैं अगर 1:100 का लीवरेज यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे $1 लाख का, $1 लाख का ट्रेड कर सकता हूँ। ये इसी तरीके से, बस आपको समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लीवरेज इस तरीके से होता है, लेकिन आपका लॉस होगा तो बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी होगा। प्रॉफिट होगा तो बहुत स्लो होगा। यही तो फंडा है। ये लोग चाहते हैं कि भाई आप बड़े लॉट साइड से ट्रेड करो। मतलब क्या है कि चलो इससे आपका प्रॉफिट, चलो इससे बहुत प्रॉफिट हो सकता है, हो सकता है। लिवरेज का अगर अच्छे से यूज करके ट्रेड करने आ गया ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब चलो यहाँ पे आपने एक ट्रेड किया, मतलब आपका कैपिटल है $100 का, और आपने कैप लिवरेज यूज किया 1:3000। 1 रुपए लगा के आप 3000 इसका ये कर रहे हो। चलो मान के चलो आपने एक सपोर्ट लेवल के पास में यहाँ पे एक लॉट साइज ओपन किया, स्टैंडर्ड लॉट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट का जो मतलब होता है, अगर प्राइस आपके डायरेक्शन में 10 पिप मूव करी, कितने 10 पिप्स, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा $100 का। बट आपके अगेंस्ट में 10 पिप आ गए तो जीरो। अब इसमें लिवरेज में बेनिफिट क्या होगा, कि चलो आपको अलाउ कर रहा है कि ये आपके पास $100 का अकाउंट है, आप $1,00,000 का वहां पे ट्रेड कर रहे हो, 2 लाख $3 लाख का ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर ये आपके डायरेक्शन में जाता 50 पिप या मान के चलो यहाँ पे, चलो ये मार्केट ऐसे चलो कि आपने ट्रेड किया और ये आपके डायरेक्शन में चला गया, तो प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब कितना, कि चलो आपके डायरेक्शन में 100 पिप्स मार्केट चला गया, आपको यहाँ पे $1,000 का प्रॉफिट होगा। आपका जाता तो कितना जाता है, यहाँ पे $100 जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, $1,000 का। लेकिन यहाँ पे आप होल्ड कर पाओगे क्या, नहीं, आप लॉस में बैठ जाओगे। और उसको 10 पिप नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा मार्केट को। इसलिए मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में लिवरेज। तो यहाँ पे क्या करेगा, देखो आपने आपका अकाउंट में अगर लिवरेज ज्यादा सेट करके रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, मैं लिवरेज कम कर दूं। तो आपको लिवरेज कितना रखना है, 1:100, 1:200।
मैक्स 1:500, बहुत ज्यादा किया तो 1:500, बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा है, आपको इनके बीच में ही खेलना है। अब ये क्यों? तो आप अगर आपके $100 के अकाउंट पे 0.10 से अगर लॉट ओपन करोगे ना, उससे ज्यादा ओपन करने जाओगे आपको ब्रोकर अलो ही नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ कम लिवरेज, मार्जिन कॉल। और यहाँ पे अगर आपने लिवरेज बढ़ाया तो फिर क्या होगा, फिर तो आपको अलाउ करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका $100 अकाउंट है, जस्ट ट्रेड 0.01। ये अगर करोगे तो प्रॉफिटेबल बन सकते हो, बनोगे ही नहीं, लेकिन यहां से क्या होगा, एक डिसिप्लिन डेवलप होगी, कंसिस्टेंसी डेवलप होगी। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम के यहाँ पे ना, जैसे बायो के नीचे जाके देखोगे ना, मैं प्रॉफिटेबल वैसे ही बना था, 0.01 से मैंने 2 से 3 साल ट्रेड किया और मुझे उसमें कोई बुरा नहीं लगता। धीरे धीरे फिर मैंने लॉट बढ़ाया, 0.10 से ट्रेड किया, 0.50 से किया, स्टैंडर्ड लॉट पे अभी ट्रेड कर रहा हूँ, उससे भी ज्यादा लॉट यूज करता हूँ कभी कभी, डिपेंड ऑन मार्केट। बट ये समझ के, और मुझे पता होता है कि मेरा कितना लॉस होने वाला है, ये सारे सिनारियो। इसलिए अगर आपका कैपिटल कम है तो उस टाइम पे आपको तो भाई ये इस तरीके से होना चाहिए। और आपका लीवरेज हमेशा ध्यान में रखना, आपका लीवरेज हमेशा कम ही होना चाहिए। तो ज्यादा लीवरेज लोगे, आपका कैपिटल जीरो होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। और जो जो भी आपका अकाउंट साइज है, जो भी जितना भी हो, आपका अकाउंट अगर $100 का है, 0.01 टू 0.02 का मैक्स लॉट साइज आपको यूज करना है। 200 का है तो 0.02 टू 0.03 लॉट साइज। ये इस तरह से, अगर $1000 का अकाउंट है तो 0.10 टू 0.15 का आप लॉट साइज यूज कर सकते, इससे ज्यादा नहीं करना है। उससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी में मेंटेन रहेगी और आप अच्छा पैसा भी मार्केट में बना पाओगे। आई होप लीवरेज के बारे में समझ में आ गया होगा, मनी मैनेजमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही यही पैसा बना के देगा आपको, और कुछ भी नहीं। तो ये आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी जो टॉपिक्स है अपकमिंग रील्स में मैं अपकमिंग लॉन्ग वीडियोस में मैं कवर अप करूंगा। आई होप ये जो लर्निंग है, जो फ्री में आपको लर्निंग दी जा रही है, उसको एंजॉय कर रहे हो। देखो, कमेंट करना मत भूलना है, और ये जो फ्री का जो नॉलेज है वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। उससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, मैं और आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जो लोग लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, दिल से थैंक यू सो मच। आप में मुझे दिख रहा है कि वो हंगर है सीखने का। रियली अप्रिशिएट। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हम साथ में सीखेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।